नमस्कार। क्या बाबाओं को इस तरह का सवाल उठाना चाहिए कि आपकी शादी नहीं हुई है, इसलिए आप पतले दिखती हो? बहुत अच्छा सवाल है। पहले जाने कि किस तरह के वो बाबा हैं। वो शादीशुदा बाबा हैं, वो कुछ सन्यासी नहीं है। वो बहुत बड़े कथावाचक हैं। एक कथा के 1 लाख से 1 करोड़ तक लेते हैं। वो अपने आप को श्री कृष्ण के अवतार भी बताते हैं और इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो सवाल उठता है, एक बाबा को इस तरह का सवाल पूछना जायज है? तो सेक्स के कई एक रूप हैं। जब हम किसी औरत या लड़की पे बार बार सेक्सुअल बातें करते हैं तो भी सेक्स के ही रूप में आते हैं। तो चूंकि बाबा बात कर रहे हैं इसीलिए सवाल नहीं उठ रहा है, नहीं तो सवाल उठना लाजमी था कि आप उसके शादी से आपको क्या लेना है। आपके पास वो बच्ची आई है कोई समाधान ढूंढने के लिए, फिर उसके शादी से क्या पर्पस है आपका? यानी कि आपके अंतर मन में कुछ और चल रहा है और आप उस बच्ची पे कमेंट कर रहे हैं। इस तरह के कमेंट नहीं करना चाहिए, पर आप जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल चलाना है। सेक्सुअल बातें ज़्यादा देखे जाते हैं और आपका व्यू ज़्यादा आएगा, और व्यू आएगा तो पैसा बनेगा। तो ये बाबा नहीं है, ये विशुद्ध रूप से बिजनेसमैन है। पर लोगों की अटूट श्रद्धा है, इसलिए ये बाबा बने हुए हैं। और ये कल्याणकारी बाबा नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। ये रास्ता भटकाते हैं। तो इस तरह के बाबा से हम लोग को बच के रहना चाहिए। आखिर बाबा की भी गलती नहीं है। आप गए तब तो आपके ऊपर कमेंट हुआ, बाबा का वासना जगा और बाबा ने कमेंट किया। तो ये अंधविश्वास का खेल है। बहुत आश्चर्य की बात है, अभी भी इंडिया में इतने अंधविश्वास हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो किसी बाबा की जरूरत नहीं है। आप गीता का अध्ययन कीजिए, आप रामायण का अध्ययन कीजिए, आप महाभारत का अध्ययन कीजिए और अपने कर्म क्षेत्र पे चलिए। कर्म करने से ही प्रभु मिलता है। प्रभु को अगर प्राप्त करना हो तो आप कर्म कीजिए। वो बाबा अपना कर्म कर रहे हैं और आपको रास्ता से भटका रहे हैं। वो कर्म के बदौलत ही वहां बैठे हुए हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं, पर आप श्रोता ही बनकर रह जाओगे क्योंकि आप तो कर्म कर नहीं रहे हो। तो श्रोता बनना यानी रास्ते से भटकाना, बाबा की बात सुनना, तो सुन के कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपको प्रभु चाहिए
तो कर्म कीजिए, और कर्म से ही प्रभु को मिलता है। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग कर्म ही है। तो बाबा कभी भी आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर सही रास्ता आपको पता चल गया कि प्रभु कैसे प्राप्त होता है, तब तो बाबा का बिजनेस बंद हो जाएगा। और इसलिए बाबा आपको डराएंगे, बाबा आपको रास्ते से भटकाएंगे। तो इसलिए दोष आपका भी है। और अगर सही मामले में बाबा सन्यासी होते तो इस तरह का वक्तव्य नहीं बोलते। हमारे योगी जी बहुत बड़े सन्यासी हैं, कभी उनके जवान से इस तरह के वक्तव्य नहीं निकला है। तो देख लीजिए, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होकर भी बाबा है, और एक व्यक्ति जो बाबा होने का ढोंग करता है वो बाबा होकर भी बाबा नहीं है। तो कर्म से बाबा होता है। तो उनके पास बाबा बनने वाला कोई कर्म नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो रास्ते से भटका रहे हैं, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, वो अपने YouTube चैनल चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। धन्यवाद।